जैक ने बस इतना सा जवाब दिया था कि 1+1 कितने होते हैं, और इसी जवाब के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन गया। इस दौर के लोग ज्यादा समझदार नहीं थे, क्योंकि हाई आईक्यू वाले लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते थे, जबकि कम बुद्धिमत्ता वाले लोग बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे। इसी वजह से इंसान की सोच और अक्ल धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था, हाई आईक्यू वाले लोगों को हाइबरनेशन में डाल दिया जाए, ताकि 100 साल बाद उन्हें जगाकर बुद्धिमान इंसानों के जीन्स को बचाया जा सके। जैक भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उसके साथ एक औरत भी थी। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में सिर्फ एक सीनियर ऑफिसर को पता था, लेकिन उसे भूलने की बीमारी हो गई और वो पूरी प्लानिंग ही भूल गया। लैब बंद कर दिया गया और जैक को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, जहां वो 500 साल तक दफन रहा। उस वक्त इंसान कचरा साफ भी नहीं करते थे, बस ऊपर ऊपर जमा करते जाते थे। एक दिन कचरे का पहाड़ गिर पड़ा और बहता हुआ किसी के घर में जा पहुंचा। एक स्विच दब गया और जैक हाइबरनेशन से जाग गया। उसने पूछा, क्या ये कोई मिलिट्री बेस है? लेकिन जैक ने उसका टीवी शो बीच में ही रोक दिया था। गुस्से में उस आदमी ने जैक को घर से बाहर धक्का दे दिया। बाहर जाकर जैक ने देखा, शहर बिल्कुल बदल चुका था और लोग कुछ ज्यादा समझदार नहीं लग रहे थे। जैक ने सबसे पहले अपना हेल्थ चेकअप करवाने का फैसला किया, लेकिन हॉस्पिटल एक गेम आर्केड जैसा लग रहा था। नर्स जैक की बात ही नहीं समझ पाई और बोली, पहले फिजिकल टेस्ट होगा। स्टाफ ने जैक को 3 स्टिक्स पकड़ा दी, एक मुंह के लिए, एक कान के लिए और एक पिछले हिस्से के लिए। जैसे ही उसने उन्हें लगाया, मशीन में अलार्म बजने लगा। दरअसल वहाँ के वर्कर्स अक्सर गड़बड़ कर देते थे कि कौन सी स्टिक कहाँ जाती है। टेस्ट के बाद जैक मुंह धोने गया, लेकिन पानी की जगह हरा सोडा निकला। मैगजीन पर लिखी डेट भी गलत थी। जैक 500 साल तक हाइबरनेशन में रहा था और जल्दी से शहर की हालत देखने निकल पड़ा। वो लोगों से पूछने लगा कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ मूर्खों ने उस पर हमला कर दिया। वो बहुत प्यासा था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पाइप से पानी नहीं बल्कि सोडा निकल रहा था। उसने एक अखबार उठाया और देखा साल सिर्फ 20 लिखा था। वो सोचने लगा कि मुझे अस्पताल जाना चाहिए। रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसके हाथ पर कोई आईडी बारकोड नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसे पिंजरे में बंद करके कोर्ट ले जाया गया। जज भी मूर्ख था, बिना सुने ही उसे अपराधी घोषित कर दिया। कोर्ट में बैठी जनता ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई पार्टी हो। किसी ने उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। एक गार्ड ने उसके गले में कॉलर बांधा और उसे एक इमारत के अंदर ले गया। जेल भेजने से पहले सभी को एक आईक्यू टेस्ट देना पड़ता था। सवाल ये था कि अगर एक बाल्टी में 2 गैलन और दूसरी में 5 गैलन है, तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? सही जवाब था 2। लेकिन भविष्य के लोग इतने बेवकूफ बन चुके थे कि किसी को ये भी नहीं आता था। सिर्फ उसी ने सही जवाब दिया। फिर उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसके दिमाग से हैरान रह गया और उसे खेतों का मंत्री बना दिया। सजा से बचने के लिए उसने ये ऑफर मान लिया। जब वो खेत पहुंचा तो मशीनें चल पड़ी, लेकिन उनमें से भी पानी नहीं, सोडा निकलने लगा। लोगों का मानना था कि सोडा ही साफ है और पानी सिर्फ टॉयलेट के लिए होता है। यही सोचने की गलती ने जमीन को बर्बाद कर दिया था। अब कुछ नहीं उगता था। उसने मिट्टी में एक हाथ से सोडा और दूसरे हाथ से पानी दिखाया और पूछा, बताओ पीने लायक कौन है? ये तरकीब काम कर गई। राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया और खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वो सभी सोडा कंपनी में काम करते थे, क्योंकि उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे एरिना भेज दिया, जहां उसे हथियारों से लैस कारों से लड़ना था। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसल उगने की तस्वीरें आई और सब लोग हैरान रह गए।